तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है विस्तार और संकुचन के कारण धातु पैमाने के पाठ्यांक में आने वाली त्रुटि। मान लीजिए हमारे पास एक धातु का पैमाना है। ये कोई स्टील की स्केल हो सकती है जिसे आप प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तापमान में वृद्धि या गिरावट के साथ धातु पैमाने की लंबाई में परिवर्तन आएगा और इसलिए पैमाने पर अंशों के बीच की दूरी भी बदलेगी। अंश मतलब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इन सब अंशों के बीच की दूरी में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए तापमान में परिवर्तन के साथ साथ धातु पैमाने के पाठ्यांक में त्रुटि उत्पन्न होती है। अब पैमाने से मापन में त्रुटि किस तरह से आती है ये समझने के लिए एक बार हम मान लेते हैं कि हमने तापमान में वृद्धि कर दी। तो ये जो हमारा पैमाना है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये T0 डिग्री सेल्सियस पर तो सही मापन करता है। एक तापमान है जिसके लिए इसे बनाया गया है T0 डिग्री सेल्सियस, उस पर तो ये सही मापन करेगा। लेकिन अन्य किसी तापमान पे यदि हम इस पैमाने का प्रयोग करेंगे तो मापन में त्रुटि आएगी। हमें जिस वस्तु का मापन करना है, जिसकी लंबाई नापनी है, वो है T1 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस पैमाने का तापमान भी हुआ T1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर T1 जो है वो T0 से थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा होने से वस्तु की लंबाई का जब हम मापन करेंगे तो त्रुटि तो आएगी। ताप में वृद्धि के साथ साथ पैमाने पर किन्हीं भी दो अंशों के बीच की दूरी 1:1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अनुपात में बढ़ती है। अब इस चीज को समझिए। आपकी कोई भी दो अंश ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि 5 और 6, इनके बीच की दूरी की मैं बात करता हूं। तो 5 और 6 इनके बीच की दूरी तो जी 1 सेंटीमीटर है। अब आपने जब तापमान बढ़ाया तो ये 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है 5 और 6 के बीच की, इसमें भी परिवर्तन आएगा। अब ये नई लंबाई इस तरह से लिखी जाएगी, 1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर 1 जो आप देख रहे हैं ये L0 है। देखिए हम रेखीय प्रसार में पढ़ चुके हैं कि जो नई लंबाई L होती है वो पहले वाली लंबाई L0 से इस तरह से संबंधित होती है। तो बस मैंने यही सूत्र लगाया है यहाँ पर। यहाँ पे L0 जो था हमारा 1 सेंटीमीटर था, तो नई लंबाई L जो हुई वो ये हुई। यहाँ डेल्टा टी मैं आपको बता चुका, T1 माइनस T0 है, यानी ताप में होने वाला परिवर्तन। और अल्फा हमारा पैमाना जिस धातु से बना है उसका रेखीय प्रसार गुणांक है। अब यदि इस पैमाने से मैं किसी वस्तु की लंबाई को नाप रहा हूं और पैमाना मुझे उसकी लंबाई L सेंटीमीटर बता रहा है, तो ये लंबाई गलत बता रहा है पैमाना। उस वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो है L गुणा में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह से हमें हमारे मापन में, हमारे परिणाम में जो संशोधन करना है वो प्लस L अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए। अब ये चीज मैं एक उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं। तो ये रहा हमारा पैमाना और इस वस्तु की लंबाई हमें मापनी है। तो T0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये पैमाना इस वस्तु की सही लंबाई माप करके हमें बता रहा है, जो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसे ही मैं तापमान को बढ़ाता हूँ, T1 डिग्री सेल्सियस करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर T1 का मान जो है वो T0 से ज्यादा है। तो हमारा पैमाना प्रसारित हो जाएगा, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो 8 सेंटीमीटर का हमारा मार्क था, 8 सेंटीमीटर वाला जो स्थान था, ये भी थोड़ा आगे खिसक जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आगे खिसक चुका है। तो हमारी वस्तु की लंबाई इस पैमाने से हमें 7.5 सेंटीमीटर नजर आ रही है, लेकिन वास्तव में वो कितनी थी? 8 सेंटीमीटर की। तो हमारा पैमाना जो मापन करके परिणाम दे रहा है, जो पाठ्यांक दे रहा है, वो वास्तविक मान से थोड़ा कम आ रहा है। कितना कम? कितनी त्रुटि आ रही है? आप साफ साफ देख सकते हैं ये त्रुटि 0.5 सेंटीमीटर की है। तो मुझे संशोधन करना पड़ेगा। मापित मान तो आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसमें एक धनात्मक संशोधन करना पड़ेगा। कितना? 0.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मुझे संशोधन कैसा करना पड़ रहा है? धनात्मक। ध्यान दीजिएगा ये संशोधन उतना ही है जितना लंबाई में वृद्धि हुई है। इस वस्तु की लंबाई थी 8 सेंटीमीटर और हमारे पैमाने की लंबाई में जो वृद्धि हुई है यहां तक वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां यदि मैं त्रुटि ज्ञात करूं तो त्रुटि होती है मापित मान माइनस वास्तविक मान, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू, मापित मान, पैमाने ने हमें बताया कि लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक लंबाई थी 8 सेंटीमीटर। तो त्रुटि यहां पर ऋणात्मक आ रही है। आप देख सकते हैं त्रुटि कैसी आ रही है? ऋणात्मक। लेकिन हमें संशोधन जो करना है
वो धनात्मक है। संशोधन का मतलब मुझे अगर वास्तविक लंबाई बतानी है तो मुझे मापित मान के अंदर ये 0.5 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे इस वस्तु की वास्तविक लंबाई का पता चलेगा। अब चलिए हम तापमान में गिरावट का अध्ययन करते हैं। अब तापमान में वृद्धि करने से तो हमारा पैमाना जो पाठ्यांक दे रहा था वो वास्तविक मान से कम था, लेकिन जैसे ही आप तापमान को गिराएंगे, तापमान में कमी करेंगे, तो धातु के पैमाने की लंबाई भी कम हो जाएगी, और जिससे पैमाना हमारा अधिक मापन करेगा, तो हमारा जो पैमाने का पाठ्यांक आएगा वो वास्तविक मान से अब अधिक आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने तापमान को T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और यहाँ पर T2 जो है वो T0 से कम है। तो अब तापमान में कमी के साथ पैमाने पर किन्हीं भी दो अंशों के बीच की दूरी 1:1 माइनस अल्फा डेल्टा टी अनुपात में घटेगी। अब उसी प्रकार यदि मैं 5 और 6 इन दो अल्पांशों के बीच की दूरी देखूं, जो कि पहले थी 1 सेंटीमीटर, लेकिन अब अगर मैं 5 और 6 के बीच की दूरी देखूं, नई लंबाई देखूं मैं, तो वो होगी 1 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर ये जो ऋणात्मक चिन्ह आप देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि यहां पे डेल्टा टी जो है वो ऋणात्मक है, क्योंकि तापमान हमने कर दिया कम। T2 का मान T0 से कम है, तो जो डेल्टा टी आएगा वो कम ही तो आएगा। तो ये देखिए यहां पर ये जो डेल्टा टी है ये T0 माइनस T2 है, और अल्फा जो है वो हमारे पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक है। यहाँ पे मैंने डेल्टा टी का परिमाण लिखा है क्योंकि मैंने सूत्र में ही पहले से माइनस का चिन्ह लगा दिया, लेकिन यदि आप इस सूत्र को ऐसे लिखना चाहें 1 प्लस अल्फा, तो जो ब्रैकेट में डेल्टा टी आएगा वो आपका T2 माइनस T0 होगा, और आप जानते हैं T2 का मान T0 से कम है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली फिर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, लेकिन मैंने पहले से ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, तो डेल्टा टी का फिर मैंने यहां पर केवल परिमाण ही लिखा है। आइए इस चीज को भी एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यदि पैमाना किसी वस्तु की लंबाई L सेंटीमीटर बता रहा है, तो उसकी वास्तविक लंबाई L ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहां पर माइनस L अल्फा डेल्टा टी का एक संशोधन भी किया जाना चाहिए। तापमान घट जाने से हमारा पैमाना अधिक पाठ्यांक दे रहा है, तो हमें वास्तविक पाठ्यांक जानने के लिए पैमाने ने जो हमें पाठ्यांक बताया है उसमें से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर संशोधन ऋणात्मक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे इस वस्तु की लंबाई का मापन करना है, तो T0 डिग्री सेल्सियस पर तो पैमाना इसकी सही लंबाई बताएगा जो कि 8 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम तापमान को करते हैं T2 डिग्री सेल्सियस यानी कि कम करते हैं, तो हमारा पैमाना सिकुड़ जाएगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो ये 8 सेंटीमीटर का जो मार्क है ये भी अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर पैमाना हमें इस वस्तु की लंबाई जो बता रहा है वो लगभग 8.5 सेंटीमीटर बता रहा है, जो कि ज्यादा है वास्तविक लंबाई से। तो यहाँ पर फिर से त्रुटि आ रही है, तो हमें यहाँ पर संशोधन जो करना होगा वो ऋणात्मक करना पड़ेगा, यानी कि मापित मान 8.5 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या 0.5 यानी घटाना पड़ेगा। तो मैं यहां यदि त्रुटि ज्ञात करूं तो त्रुटि होती है मापित मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू। तो हमारे पैमाने ने जो मापित मान बताया वो तो बताया 8.5 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक मान कितना था, केवल 8 सेंटीमीटर। तो त्रुटि यहां धनात्मक आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें जो संशोधन करना है वो ऋणात्मक होना चाहिए। आइए अब एक न्यूमेरिकल लेकर के इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न। 1 मीटर छड़ स्टील से बनी है और 16 डिग्री सेल्सियस पर सही मापन करती है। तो ये जो 16 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा T0 डिग्री सेल्सियस हुआ। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी यदि मीटर छड़ का प्रयोग किया जाए? दो भाग हैं इस प्रश्न के। एक गर्मी के दिन जब तापमान 46 डिग्री सेल्सियस होता है और एक सर्दी के दिन जब तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक हमें दिया गया है जो कि है 11 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आइए प्रश्न का पहले हम पहले वाला भाग करते हैं। इसमें इसने कहा है कि हमें प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो आइए निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। हमने पीछे अभी देखा था कि तापमान बढ़ जाने से पैमाने की लंबाई बढ़ जाती है और उससे त्रुटि हमारी ऋणात्मक आती है, तो प्रतिशत त्रुटि भी ऋणात्मक ही होगी। तो मैं एक माइनस का चिन्ह तो पहले से ही लगा देता हूं। प्रतिशत त्रुटि हम जानते हैं किसके बराबर होती है,
त्रुटि भाग में वास्तविक लंबाई गुणा में 100। अब यहाँ पर आप जो ये डेल्टा एल देख रहे हैं ये वास्तव में लंबाई में होने वाला परिवर्तन है, और रेखीय प्रसार से हम जानते हैं कि डेल्टा एल किसके बराबर होता है, एल एल्फा डेल्टा टी भाग में एल गुणा में 100। अब यहाँ पर एल से तो एल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा माइनस का चिन्ह एल्फा डेल्टा टी गुणा में 100। अब इन सब चीज़ों के मान हम यहाँ पर रख देंगे, माइनस के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह। एल्फा इन्होंने प्रश्न में हमें बता रखा है, तो इसका मान रख देते हैं 11 गुणा 10 की घात माइनस 6 डेल्टा टी। जी तापमान कितना हो गया, पहले था 16 और अब हो गया है 46, तो डेल्टा टी हुआ 46 माइनस 16, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 46 माइनस 16 गुणा 100। ये हल करके हमें प्राप्त होगा माइनस 0.033%। तो ये तो बात हुई गर्मी के दिनों की। अब चलिए प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। अब यहाँ ये बात कर रहे हैं सर्दी के दिन की, जब तापमान हो केवल 6 डिग्री सेल्सियस। अब हम जानते हैं कि तापमान घटने से पैमाना भी सिकुड़ जाएगा और वो मापन करेगा ज़्यादा, तो जो त्रुटि आएगी वो धनात्मक आएगी इस केस में। तो मैं लिखूंगा प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ प्रतिशत त्रुटि होगी धनात्मक, और फिर से त्रुटि होती है लंबाई में परिवर्तन भाग में वास्तविक लंबाई गुणा में 100। फिर से डेल्टा एल बराबर होता है एल एल्फा डेल्टा टी भाग में वास्तविक लंबाई एल गुणा में 100। पुनः यहाँ से देखिए एल से एल कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा प्लस एल्फा डेल्टा टी गुणा में 100। आइए इन सब के मान रख देते हैं, प्लस एल्फा का मान फिर से 11 गुणा 10 की घात माइनस 6, साथ में डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी क्या आएगा, प्रारंभ में तापमान था 16 डिग्री सेल्सियस और अब हो चुका है 6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप ये मत लिख दीजिएगा कि 6 माइनस 16 कर दें, देखिए मैं चिन्ह पहले से ही लगा चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में केवल डेल्टा टी का परिमाण लिखिएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 16 माइनस 6 गुणा में 100। इसे हल करके आपको जो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी वो होगी प्लस 0.011%। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, विस्तार और संकुचन के कारण धातु पैमाने के पाठ्यांक में त्रुटि। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।